सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो औरतों को खास आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करबला के मैदान में औरतों की बहादुरी और उनके किरदार के बारे में, जो आज तमाम औरतों के लिए एक मिसाल है। यानी कि दोस्तों करबला के मैदान में अहले बैत की औरतों ने क्या क्या बहादुरी दिखाई वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सब्र और धीरज के मामले में औरतें बहुत ही ज़्यादा जज्बाती होती हैं। किसी भी खुशी या गम का असर औरतों पर बहुत ही ज़्यादा करता है। जैसा कि हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते भी हैं, अगर किसी रोड पर कोई हादसा हो जाता है तो वो किस तरह से डर जाती हैं और घबरा जाती हैं। लेकिन करबला के मैदान में औरतों का सब्र और धीरज इस मंजिल पर था कि वह अपनी गोद में पाले हुए बच्चों और हर दुख दर्द में शामिल होने वाले अपने शोहर की लाश पर भी न केवल सब्र किया बल्कि दूसरे को भी मुसीबत के वक्त सब्र रखने का पैगाम देती रही। दोस्तों, उम्र इब्ने जनादा की मां ने अपने शोहर की शहादत के बाद अपने बेटे को भी करबला के मैदान में भेज दिया। फिर अपने बेटे की शहादत के बाद अपने बेटे के कटे हुए सर को लेकर उसे खूब प्यार किया और फिर उसे दुश्मनों की ओर फेंक दिया, और ऐसा ही वहाब की मां ने भी किया। और इन दोनों बहादुर और बाहौसला औरतों ने यह कहकर सर को फेंका कि हम जो अल्लाह की राह में दे देते हैं उसे वापस नहीं लेते। दोस्तों, इसी तरह से अब्दुल्ला इब्ने उमैर की बीवी को जब ये मालूम हुआ कि उनके शोहर शहीद कर दिए गए हैं तो आप अपने शोहर की लाश के पास गई और आप उनकी लाश के सरहाने बैठी और बेताबी और रोने की बजाय उनके बदन पर लगे हुए खून और मिट्टी को साफ करते हुए कहती हैं, ए इब्ने उमैर जन्नत मुबारक हो। इसी तरह से दोस्तों हजरत ज़ैनब को जिस समय उनके गोद के पाले भतीजे अली अकबर की शहादत की खबर दी गई तो उस वक्त हजरत ज़ैनब मरसिया पढ़ रही थी कि ए मेरे दिल के टुकड़े, ए मेरे भैया के जवान बेटे, ए मेरे दिल के सकून। यानी कि इस मुसीबत वक्त में भी आप रोने धोने की बजाय इमाम हुसैन के पास जाकर जवान बेटे की शहादत पर उनकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाने में लग गई। इसी तरह से जब हजरत ज़ैनब अपने चहेते भाई की लाश पर पहुंची तो आपने उनकी लाश को उठाकर अल्लाह की बारगाह में कहा, ए अल्लाह हमारे अहले बैत की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। दोस्तों, अब्दुल्ला इब्ने उमैर की बीवी से अपने शोहर की शहादत के बाद इमाम हुसैन की तन्हाई और मुसीबत देखी नहीं गई तो वह खेमे में लगी एक लकड़ी को लेकर करबला के मैदान में निकल गई। हालांकि इमाम हुसैन ने उन्हें रुकने का हुक्म दे दिया था। दोस्तों, करबला के मैदान में एक और अहम काम जो औरतों ने किया वह है सख्त हालत में जख्मियों की देखभाल करना। जैसा कि हजरत ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास बैठकर उनकी देखभाल कर रही थी और इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो कैद करके अहले बैत के इस काफिले पर मुसीबत ढाई गई उसमें भी बच्चों को बहलाने में करबला की औरतों का अहम किरदार रहा। इसी तरह से जिस समय हजरत इमाम हुसैन के खेमों में आग लगाई गई तो सभी औरतें और बच्चे घबरा गए और खेमे से बाहर निकल गई, मगर हजरत ज़ैनब वह खातून थी जिन्होंने जलते खेमे से बीमार इमाम को बाहर निकाला था। दोस्तों, इस तरह से करबला के जंग में औरतों का किरदार भी अहम रहा है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि कुछ जाबाज का करबला आकर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होना भी औरतों की ही देन थी। जैसा कि ज़ुहैर इब्ने कैन के बारे में तारीख में मौजूद है कि वह मक्का से इमाम हुसैन के काफिले के पीछे पीछे थोड़ी दूरी पर चल रही थी। वह इमाम हुसैन के काफिले के करीब नहीं आ रही थी। फिर इमाम हुसैन ने अपने कासिद को भेजकर ज़ुहैर इब्ने कैन से मिलने को कहा, लेकिन ज़ुहैर के दिल में थोड़ा संकोच था। लेकिन जब ज़ुहैर इब्ने कैन की बीवी ने उनके संकोच को देखा तो कहा, ज़ुहैर तुमको क्या हो गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ने तुमको बुलाया है और तुम अभी तक सोच रहे हो। आखिरकार ज़ुहैर अपनी बीवी के द्वारा दिए गए हौसले की वजह से इमाम हुसैन के पास गए और जब इमाम हुसैन के खेमे से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। आकर अपनी बीवी से खुदा हाफिजी की और इमाम हुसैन के काफिले में शामिल हो गई और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए तारीख में दर्ज हो गया। दोस्तों, जुल्म के खिलाफ करबला के मैदान में औरतों का आना और अपनी जिस बहादुरी को औरतों ने पेश किया वह आज हर समाज की औरतों के लिए एक मिसाल है। करबला में यजीद की ओर से थोपी गई जंग से लेकर मदीना वापसी तक हर कदम पर औरतों ने जो सब्र और धीरज दिखाया वह हर औरत के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, इमामत और विलायत की हिफाजत को जिस तरह से हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसुम ने पेश किया है, रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। आप ज़रा सोचें
جس نے اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا ہو، اپنی گود میں پالے ہوئے اپنے جوان علی اکبر جو شکل صورت میں اور بات چیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح تھے، ان کے سینے میں برچھی کا گھاؤ دیکھا ہو، اپنے 32 سال کے بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھ اور ٹکڑے ٹکڑے بدن دیکھا ہو، اور حد تو یہ ہو گئی کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کے گلے کو کاٹ دیا گیا ہو، اس کے دل پر کتنے زخم ہوں گے۔ دوستو، ان کو کتنا دکھ اور درد ہوا ہوگا، لیکن ان سب کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ نہ کیول حضرت زینب اور ام کلثوم بلکہ حضرت رباب، جنہوں نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو پیاسے تڑپتا دیکھا اور آخر میں تیر سے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، انہوں نے کس طرح سے ہر مصیبت کو سہن کرتے ہوئے یزید اور ابن زیاد کے دربار میں انہی کے لوگوں کے بیچ انہی کو ذلیل اور بے عزت کیا اور امامت اور ولایت کی حفاظت کی۔